वेलकम टू SKR स्टडी पॉइंट। SKR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं SKR स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 27 मई और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 27 मई का डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKR स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जैन गुडोल ने। जी हाँ दोस्तों, जैन गुडोल ने ही वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। दोस्तों, ये जैन गुडोल कौन है? तो यह एक प्रसिद्ध प्रकृतिविद हैं। यह एक प्रसिद्ध प्रकृतिविद हैं जैन गुडोल, और इन्होंने ही वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर हो गया जैन गुडोल। जी हाँ दोस्तों, जैन गुडोल इज द राइट आंसर। यह एक प्रसिद्ध प्रकृतिविद हैं। दोस्तों, टेम्पल्टन पुरस्कार जो है जीवित व्यक्ति को दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? यह केवल जीवित व्यक्ति को दिया जाता है और यह हर साल दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। दोस्तों, टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1973 ईस्वी में। कब हुई थी टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना? तो वो हुई थी आपकी 1973 ईस्वी में। और किसने की थी? तो इस टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना की थी जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन ने। किसने? जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन ने टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना की थी। और ये कब की थी? ये की थी 1973 ईस्वी में। दोस्तों, इसमें राशि की कितनी दी जाती है? तो इसमें 1.1 मिलियन राशि दी जाती है। कितनी? 1.1 मिलियन राशि दी जाती है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि BWF परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। जी हाँ दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा को ही भारतीय बैडमिंटन संघ परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा इस समय वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। इन्हीं को ही भारतीय बैडमिंटन संघ परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हेमंत बिस्वा शर्मा, जो वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों, ये कब तक रहेंगे? तो ये है 2025 तक रहेंगे। कब तक ये इनका कार्यकाल रहेगा? तो यह 2025 तक रहेंगे। दोस्तों, अब बैडमिंटन के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका मलेशिया में। कहाँ है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय मलेशिया में है। और दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं आपके पॉल एरिक हॉयर लार्सन। कौन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष? तो वो हैं आपके पॉल एरिक हॉयर लार्सन। ये दोस्तों एक ही नाम है, पॉल एरिक हॉयर लार्सन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पालघर। जी हाँ दोस्तों, पालघर शहर के ही चीकू को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, पालघर कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के पालघर शहर में स्थित इसे चीकू को ही भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, GI टैग के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि यह क्यों दिया जाता है और कब से दिया जाता है और इसके जो नियम हैं, क्या नियम हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो भारतीय संसद ने सन 1999 ईस्वी में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संसद ने 1999 में एक एक्ट लागू किया था जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। उस एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। इसका मतलब क्या है कि अगर
किसी स्थान पर किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष वस्तु पाई जाती है तो उसका अधिकार केवल उसी राज्य को दे दिया जाता है। जिसे जैसे बोल सकते हैं एक कॉपीराइट या पेटेंट टाइप का, इस तरह से पेटेंट तो और चीज़ों में दिया जाता है, लेकिन एक तरह का कॉपीराइट टाइप का बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका पालघर के, वो महाराष्ट्र के पालघर शहर के चीकू को जीआई टैग दिया गया है। को दे दिया जाएगा अगर उसके क्षेत्र में यह वस्तु पाई जाती है विशिष्ट। ठीक है दोस्तों, अब जीआई टैग के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका चेन्नई, तमिलनाडु में। कहाँ है जीआई टैग का मुख्यालय? तो वो है आपका चेन्नई, तमिलनाडु में। और दोस्तों जीआई टैग की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 2004 से। कब से हुई थी? 2004 से। 2004 में यह पहली बार दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि जीआई टैग पहली बार किस वस्तु को दिया गया था। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि दार्जिलिंग की चाय को। जी हाँ दोस्तों, दार्जिलिंग की चाय को ही 2004 में पहली बार जीआई टैग दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2004 में। दोस्तों अब बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वह आपके उद्धव ठाकरे। कौन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? तो वह आपके भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो वह आपकी मुंबई। और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1 मई 1960 ईस्वी को। कब हुई थी? 1 मई 1960 ईस्वी को। दोस्तों मुख्यमंत्री हो गए उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हो गए आपके भगत सिंह कोश्यारी। राजधानी हो गई आपकी मुंबई और स्थापना हो गई आपकी, इसकी महाराष्ट्र की स्थापना हो गई आपकी 1 मई 1960 ईस्वी को। दोस्तों महाराष्ट्र की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो उसके बारे में भी जान लो किस तरह हुई थी। तो इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 के एक्ट के तहत की गई थी, जिसमें कि मुंबई को तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो राज्य बना दिए गए थे मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत। मैंने लिखा भी होगा। तो यह है मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। जी हाँ दोस्तों, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया था। तो महाराष्ट्र की स्थापना किस इस समय हो गई? तो 1 मई 1960 ईस्वी को। और किस एक्ट के तहत हुई थी? तो वो हुई थी आपकी मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के एक्ट के तहत। दोस्तों मुंबई के बारे में कुछ एक बात और जान लो को कि मुंबई को ही भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। किसे? मुंबई को ही भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए मुंबई को। राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका? मुंबई को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए नासा। जी हाँ दोस्तों, नासा ने ही दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा नासा। दोस्तों नासा के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है आपकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है नासा की फुल फॉर्म? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1958 ईस्वी में। और नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है नासा का मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी में। और दोस्तों इसके कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो वो है आपकी भव्या लाल। कौन है कार्यकारी प्रमुख? भव्या लाल, जो कि एक इंडियन है। दोस्तों ये कार्यकारी प्रमुख कौन है? भव्या लाल, जो कि एक इंडियन है, इसकी कार्यकारी प्रमुख है। दोस्तों स्थापना हो गई आपकी दोस्तों नासा की फुल फॉर्म जे 9 मार्च को एनटीपीसी के पेपर में आई थी कि नासा की फुल फॉर्म क्या होती है। 9 मार्च को एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में नासा की फुल फॉर्म आई थी कि उसकी नासा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नासा की फुल फॉर्म हो गई नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हो गई आपकी 1958 ईस्वी में। मुख्यालय हो गया आपका वाशिंगटन डीसी में। और कार्यकारी प्रमुख हो गए आपके भव्या लाल।
ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये किस देश की कंपनी है, तो ये है अमेरिकी देश की स्पेस एजेंसी है। दोस्तों अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। और आपके वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, आपके जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। और वहाँ की संसद का क्या नाम है, वो है आपकी कांग्रेस। और मुद्रा क्या है, डॉलर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको नासा के बारे में और अमेरिका के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य बता दिए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल को। जी हाँ दोस्तों, सुबोध कुमार जायसवाल को ही हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को ही सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों सीबीआई के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या होती है सीबीआई की फुल फॉर्म, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1969 ईस्वी को, वो सॉरी 73 ईस्वी को। कब हुई थी, 1 अप्रैल सन 1963 ईस्वी में, सॉरी 1 अप्रैल सन 1963 ईस्वी में सीबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1963 ईस्वी में सीबीआई की स्थापना हुई थी। और इस दोस्तों सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में सीबीआई का मुख्यालय है। और दोस्तों सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है, तो वह आपका उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता सीबीआई का आदर्श वाक्य है। दोस्तों स्थापना वो सॉरी फुल फॉर्म हो गई द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना हो गई आपकी 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को। मुख्यालय हो गया आपका न्यू दिल्ली में। और आदर्श वाक्य हो गया आपका उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। दोस्तों मैंने सीबीआई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, तो आप कृपया हमें सपोर्ट करें और मोटिवेट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एटीएन ग्लिचिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हॉकी इंडिया। यहाँ दोस्तों हॉकी इंडिया को ही यह प्रतिष्ठित एटीएन ग्लिचिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह क्यों दिया गया है हॉकी इंडिया को, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हॉकी इंडिया को यह पुरस्कार भारत में हॉकी के विकास और प्रचार प्रसार में योगदान और कार्य के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है, कि हॉकी इंडिया को यह पुरस्कार भारत में हॉकी के विकास और प्रचार प्रसार में योगदान और कार्य के लिए दिया गया है। तो आपको इसका उद्देश्य भी पता चल गया कि प्रतिष्ठित एटीएन ग्लिचिज पुरस्कार हॉकी इंडिया को दिया गया है और क्यों दिया गया है, ये भी मैंने आपको उद्देश्य बता दिया है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 26 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बुद्ध जयंती 26 मई को मनाई जाती है। दोस्तों महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 563 ईस्वी पूर्व में दोस्तों। और कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका नेपाल कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में। और किस कुल में हुआ था, तो वो हुआ था आपका शाक्य कुल में। किस कुल में हुआ था दोस्तों, यह प्रश्न CGL में पूछा गया है 2 से 3 बार कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए था कि शाक्य कुल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। दोस्तों महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम है, तो वह है आपका महामाया। जी हाँ दोस्तों, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम है, महामाया। और दोस्तों यह किस वंश की थी, तो यह कौलिय वंश की थी। यह प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है। और दोस्तों इनका पालन पोषण किसने किया था, तो वो क्या था, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। और दोस्तों इनके बारे में एक तथ्य और बता दूं कि यही महात्मा बुद्ध की प्रथम अनुयायी थी। प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की प्रथम अनुयायी थी दोस्तों। और इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका बोधगया में फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों इनका जन्म हो गया 563 ईस्वी में। कहाँ हो गया, नेपाल के कपिलवस्तु ग्राम में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में। और किस किस कुल में हुआ था, तो वो होता आपका शाक्य कुल में। इनकी माता का नाम हो गया महामाया।
कोलिया वंश की थी। मौसी हो गई आपकी प्रजापति गौतमी। और इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो वो होता बोध गया फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। दोस्तों मैंने महात्मा बुद्ध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी भंडार परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ही लक्ष्मी भंडार परियोजना शुरू की गई है। और दोस्तों इस लक्ष्मी भंडार परियोजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य ये है कि जितने भी पश्चिम बंगाल में गरीब लोग हैं उनके प्रत्येक के अकाउंट में 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे। कितने रुपए, 500 रुपये मासिक गरीब लोगों को दिए जाएंगे। इस लक्ष्मी भंडार परियोजना को शुरू करने का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी भंडार परियोजना किस राज्य ने शुरू की, तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। उद्देश्य है कि गरीब लोगों को 500 रुपये मासिक भत्ता के तौर पर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब पश्चिम बंगाल के कुछ बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो आपकी ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, तो वो आपकी ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है, तो वो है जगदीप धनखड़। और राजधानी क्या है दोस्तों, तो वो है आपकी कोलकाता। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोस्तों मुख्यमंत्री हो गई ममता बनर्जी, राज्यपाल हो गए जगदीप धनखड़, राजधानी हो गई आपकी कोलकाता, और स्थापना हो गई आपकी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस अमेरिकी धावक का हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा ली इवांस। जी हाँ दोस्तों, ली इवांस का जो एक ओलंपिक धावक रह चुके हैं उनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों इनका एक रिकॉर्ड है कि 400 मीटर की रेस 44 सेकंड में बनाने का तो कई लोगों का रिकॉर्ड है, लेकिन इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 400 मीटर की रेस 44 सेकंड से पहले दौड़ी थी। तो वो कितने समय में दौड़ी थी 400 मीटर की रेस, तो इन्होंने 43.86 सेकंड में 400 मीटर की रेस को दौड़कर पूरा किया था। तो इनका यह सेकंड में पूरा किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ली इवांग। क्या नाम है इनका, ली इवांस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो अमेरिकी धावक हैं। और इनके रिकॉर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यह दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 44 सेकंड से कम यानी कि 43.86 सेकंड में 400 मीटर की रेस को दौड़कर पूरा किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा साजी एनएम ने। और साजी एनएम दोस्तों ये कहाँ के हैं, तो ये केरल के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा साजी एनएम, जिन्होंने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है। तो राइट आंसर होगा साजी एनएम। दोस्तों केरल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो मैंने इसमें लिखी नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वो हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। और उसकी स्थापना कब हुई थी केरल राज्य की, तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को केरल राज्य की स्थापना हुई थी। और केरल राज्य की राजधानी क्या है, तो वो है आपकी तिरुवनंतपुरम। दोस्तों मुख्यमंत्री हो गए पिनराई विजयन और राज्यपाल हो गए आरिफ मोहम्मद खान। स्थापना हो गई 1 नवंबर 1956 ईस्वी को और राजधानी हो गई आपकी तिरुवनंतपुरम। ठीक है दोस्तों, तो मैंने केरल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए हैं, आप इन्हें जरूर याद करना। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। जो हाल ही में ये अभी कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कैलिनेट माकोसो। कौन बने कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री, तो वो बने कॉलिनेट माकोसो। कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं कॉलिनेट माकोसो। दोस्तों कांगो गणराज्य की राजधानी क्या है, तो वह आपकी ब्रेजाविल। क्या है, ब्रेजाविल कांगो गणराज्य की राजधानी है। और दोस्तों कांगो गणराज्य के नए मुद्रा क्या है, तो वह आपकी कांगोली फ्रैंक। क्या है, कांगो गणराज्य की मुद्रा कांगोली फ्रैंक। और प्रधानमंत्री कौन होगा दोस्तों, आपकी कॉलिनेट माकोसो, जो हाल ही में बने हैं। और राजधानी हो गई ब्रेजाविल।
और मुद्रा क्या हो गई, कांगोली फ्रैंक। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 27 मई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या किसी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।